हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और ऐतिहासिक वीडियो में। तो आज हम आपको लेके आए हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले के धामोनी गांव में। इस किले का निर्माण करवाया था गढ़ा मंडला के सूरज शाह ने। तो चलिए आपको लेके चलते हैं किले के अंदर और दिखाते हैं आपको रानी महल दिखाएंगे। उसके बाद राजा की कचहरी और भी कुछ देखने को है, तो वो सब आपको दिखाते हैं। आइए चलिए चलते हैं। तो किले के अंदर आते ही आपको सामने ग्राउंड दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पहले हाथी बाजार लगता था और ये आपको तीनों दरवाजे दिख रहे हैं। इनमें से ये दरवाज़ा जो है इसे हाथी दरवाज़ा बोला जाता था। और सूरज शाह के टाइम पे इस ग्राउंड में हाथियों का बाजार लगता था। चलिए हम आपको दिखाते हैं हाथी दरवाजे। और इसमें जो आप दोनों तरफ ये हॉल देख पा रहे हैं, तो इन दोनों तरफ हाथी बांधा जाया करते थे। चलिए चलते हैं आगे। आगे आपको दिखाएंगे राजा की कचहरी। चलिए आपको लेके चलते हैं रानी के महल में। ये किला बड़ी ही जीर्ण अवस्था में है। और इसके बाद हम आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं रानी के महल। आइए। फिर इसके बाद हम आपको फांसी घर दिखाएंगे और उसके नीचे जो तहखाना है जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था वो दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी जानवरों का डर बना रहता है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि वहाँ पे जानवर रहते हैं, तो कोशिश करेंगे दिखाने की। अगर कोई जानवर ना रहा वहाँ पे तो चलिए पहले आपको हम रानी महल दिखाएंगे, जहाँ पे रानी और राजा रहा करते थे। महल में दिखाएंगे रानी महल को। और ये आप हॉल देख पा रहे हैं, यहाँ की नक्काशी देख पा रहे होंगे। आइए, क्योंकि यहाँ का सौंदर्यीकरण राजा सूरज शाह के कालांतर में ओरछा नरेश वीर सिंह जूधे बुंदेला ने करवाया था। आप ये पिलर देख रहे होंगे, कितनी सुंदर डिजाइन है इस पिलर में। और ये आप मतलब कुछ भाग इसके टूट चुके हैं। चारों तरफ दालानें बनी हुई थी। तो आइए आपको ऊपर लेके चलते हैं। आइए, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे रानी महल, जहाँ पे रानी रहा करती थी और राजा रहा करते थे। तो कुछ इतिहासकारों द्वारा बताया गया है कि दाईं तरफ राजा रहा करते थे, बाईं तरफ रानी रहा करती थी। तो ये जो महल देख पा रहे हैं आप, देखिए ये रानी के रहने का निवास है। तो आइए अंदर से दिखाते हैं। ये कितना सुंदर लग रहा है। और ये आप जो खंड देख रहे हैं, इनमें उजेले के लिए और कमरे की महल के लिए एत्रो और दिए रखे जाते थे। और यहाँ पे उस टाइम पे शीशे लगवाए गए थे राजा किसी की रूप उनके लगवाना, जिससे यहाँ पे उजेला दियों के रखने से शीशे की वजह से उजेला होता रहता था। और आप ये देखिए, ये टूट चुका है, ये झरोका है जहाँ पे रानी खड़े होके बाहर कोई उत्सव वगैरह कुछ होता था तो वो देखा करते थे। आइए देखते हैं राजा, यहाँ पे राजा रहते थे। तो ये है राजा का शयन कक्ष, जहाँ पे राजा रहा करते थे। देखिए अभी यहाँ पे भी वही बने हुए हैं, जहाँ पे उजेला रखने के लिए दिए रखे रहते थे। और ये झरोका बना हुआ है, आगे से टूटा हुआ है, देखिए आप। और आपको सामने बावड़ी दिख रही होगी, वो हम अभी जाके नीचे आपको दिखाएंगे। बहुत ही गहरी बावड़ी है, जो अभी भी देखेंगे कहाँ तक पहुँचते हैं। आइए यहाँ पे ऊपर चढ़ने की व्यवस्था है, हम तक पहुँचते हैं। आइए,
ये देखिए आप, ये है राजा का महल, जिसे वो गर्मियों के टाइम यहाँ पे रहा करते थे। यहाँ से चारों तरफ खिड़कियाँ हैं, देखिए बड़ी ठंडी हवा आ रही है। यहाँ से सीधा व्यू रानी के महल को जाता है, देखिए। और ऊपर देखिए, ऊपर की कलाकृति अभी भी आपको दिख रही होगी, इतनी सुंदर कलाकृति है। देखिए ये कलाकृति, ये सौंदर्यकरण ओरछा नरेश ने करवाया था। तो चलिए हम आपको नीचे चल के बावड़ी दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं बावड़ी की तरफ। तो हमने आपको रानी महल दिखाया, और ये आप ये कुंड टाइप का देख रहे हैं। तो उस टाइम पे इस पे पानी भरा रहता था, और रानी महल का जो आंगन है, इसके चारों तरफ रानियाँ, दासी और राजा बैठा करते थे, और अपनी मतलब जो एक पर्सनल सभा होती है वो बैठा कर वहाँ लगती थी। तो चलिए हम आगे चल के आपको बावड़ी दिखाएंगे। चलिए यहाँ से चलते हैं, देखते हैं आगे। रानी की बावड़ी, और रानी महल के जस्ट सामने रानी की बावड़ी, जिससे रानी को स्नान करने सुविधा होती है। इसका महल से निकल के तो चलिए दिखाते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। बड़ी जैसे अवस्था में ही, आइए। डर भी लग रहा है क्योंकि बहुत ही गहरी है और कुछ पत्थरों से बनी हुई पूरी बावड़ी है। तो आइए दिखाते हैं, आइए। थोड़ा डर भी लग रहा है, तो देखिए आप आ जाइए, आइए। यहाँ पे नीचे उतरने सीढ़ियाँ लगी हुई है जो काफ़ी टूट गई है, लेकिन हम उतरने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक उतर पाएंगे। तो इससे आगे जाना तो मुश्किल लग रहा है। देखिए यह है रानी की बावड़ी। चलिए अब आपको दिखाएंगे हम आगे, कुछ और देखते हैं क्या देखने लायक है यहाँ पे। आइए चलिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डर महसूस हो रहा है कि कब क्या हो जाए। पत्थर थोड़ा गिरने की अवस्था में है। आइए जो आप हमारे पीछे इमारत देख रहे हैं, ये बुर्ज है जो सैनिक जिसमें ऊपर रह गए किले की रक्षा किया करते थे, जो टूट चुका है। आप ये ऊपर देखिए, वहाँ नीचे जाने में पत्थर गिरने का खतरा है। आप सामने भी देखिए, सामने भी बुर्ज है, और ये नीचे देखिए कितनी गहरी खाई है। और इस पार से उस पार जाने के लिए राजा सूरज शाह द्वारा बीच में पुल बनाया गया था, वो दिख रहा होगा आपको। चलिए हम आपको आगे भी दिखाएंगे, आइए। ये जो आप कमरे देख रहे हैं, ये इनमें सैनिक रहा करते थे। ये देखिए आप, चलिए ये एक और बुर्ज है जो टूट चुका है, उसके पास जाने में थोड़ा डर महसूस होता है। और कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जो मुग़ल शासक अकबर थे, उनके सेनापति अबुल फजल, उनका जन्म इसी किले में हुआ। तो आप जो हमारे सामने जो बिल्डिंग देख पा रहे हैं, इस बिल्डिंग में जो राजा के दरबारी रहते थे, सेनापति, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े साहूकार, सभी इसी इमारत में रहा करते थे। क्योंकि इसे कुछ इतिहासकारों के द्वारा इस धामोनी दुर्ग को पुराना सागर भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे इसी किले में पूरा नगर बसाया गया था। चलिए हम आपको दिखाते हैं, वो इमारत दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही लंबी, और कुछ तो टूट गई है, बहुत ही लंबी इमारत बनी हुई है। आइए दिखाते हैं। हम आपको वीर सिंह जी देव द्वारा एक शिवालय
शिव मंदिर बनवाया गया था, उसे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए, अंदर तो नहीं जा पाएंगे हम, लेकिन चलो जाके देखते हैं। आइए। और ये पानी की व्यवस्था के लिए छोटे छोटे कुएं बनाए गए थे इमारत में ही, तो जिससे जो साहूकार और मंत्री सेनापति वगैरह रहा करते थे, तो उनकी पत्नियां किले के अंदर ही स्नान वगैरह, पानी की व्यवस्था किले के अंदर ही की गई थी। तो हम उस पार जाके दिखाते हैं। यहाँ पर किसी जानवर की आवाज़ आ रही थी, यहाँ पे तो नहीं रहेगी। ये देखिए पूरा शहर बसा हुआ है, देखिए आप, देखिए पूरा शहर बसा हुआ है यहाँ पे, देखिए। सुंदरता से बना हुआ है, आप ऊपर देखिए। अभी भी कुछ कलाकृति नजर आ रही है, लेकिन हम यहाँ से बड़ी जल्दी ही वापस निकलते हैं, क्योंकि ये सीजन की वजह से। आइए, हम यहाँ पे तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पूरे में सीलन है और बड़ा डर महसूस हो रहा है। जानवर की बोलने की थोड़ी थोड़ी आवाज़ें भी आ रही हैं, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। आप यहीं से देखिए, कितनी सुंदर कलाकृति है। और पूरी लंबी एक दालान, यहाँ से इस तरफ की बिल्डिंग टूट गई है। मैंने आपको पीछे दिखाया तो पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है इस किले में, तो पूरा शहर एक ही किले में रहता था। तो चलिए हम आपको आगे भी कुछ दिखाएंगे। यहाँ पे खड़े होने में थोड़ा डर सा महसूस हो रहा है, तो आइए। देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आप बुर्ज देखिए जो टूट चुका है, जिस पे चढ़ के सैनिक किले की रक्षा किया करते थे। और ये आप बिल्डिंग देखिए, ये इमारत देखिए। चलिए हम आपको आगे, शिवालय है, हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो तहखाना है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे है, हम आपको वो दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी गहरी खाई है। सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से बहुत ही गहरी खाई है। ये खाई किले के 3 तरफ से है, मुख्य द्वार से ना होकर फिर मुख्य द्वार खुला है, बाकी 3 तरफ से बहुत ही गहरी खाई है, जहाँ से किसी का आना असंभव है। समझ नहीं आ रहा है क्या है। ये भी बुर्ज रहा होगा जो टूट चुका है। तो चलिए, जानवरों की भी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा डर भी महसूस हो रहा है, क्योंकि सर पर यहाँ पे हम और हमारे कैमरामैन भी साथ में हैं। और इस किले में बहुत दूर दूर तक कुछ लोग तो दिख ही नहीं रहे होंगे, इसलिए हम अपने साथ में अपने मित्र को भी लेके आए थे, क्योंकि 2 लोगों को डर लगता है। वो सिर्फ शिवालय खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जो वीर सिंह ओरछानरेश ने बनवाया था, जिसे औरंगजेब ने तोड़ा था। यहाँ से तो जाने की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। ये तो बुर्ज है जो टूट चुका है, आगे भी ये बुर्ज बना है। चलिए हम आपको वापस चलते हैं, और नीचे से रास्ता गया हुआ है, वहाँ से जाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते आ रहे हैं, वहाँ से चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये रास्ता है आगे की नहीं है। तो आइए, क्योंकि स्थानीय लोगों द्वारा कहा गया है कि यहाँ तो जानवरों का वास भी होता है, तो थोड़ा हमें संभल के चलना होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितना डर का माहौल है, कोई
पर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कितना बड़ा किला है, कितनी मतलब है सरकार द्वारा इसकी सुरक्षा में अनदेखा किया जा रहा है। अब हम आगे जाने की हिम्मत तो नहीं जुटा पा रहे हैं। अब हम आगे नहीं जा पाएंगे। आगे सिर्फ एक बुर्ज दिख रहा है, उसके बाद सिर्फ खाई है। लेकिन हम खाई को आपको दिखाएंगे तो बुर्ज तो उस तरफ भी खाई है। हम किले की ऐसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे 3 तरफ से सिर्फ खाई है। इसके पीछे भी, मेरे दाएं भी, मेरे बाएं भी, तीनों तरफ सिर्फ खाई है। जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए मतलब हम किले के बिल्कुल पीछे आ चुके हैं। पीछे गए सिर्फ आप देखते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, बहुत ही गहरी खाई है। पीछे सबसे आखिरी का पीछे का लास्ट ब्रुज पे हम आ चुके हैं। हम इससे जाने की ना तो व्यवस्था है और ना हम जा पाएंगे, क्योंकि बहुत ही गहरी गहरी खाइयाँ हैं यहाँ पे। आप ये बुर्ज दिखाइए। और ये आप ये खाइयाँ देखिए। पास तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप एक खाई देखिए कितनी गहरी है, जिससे किले की सुरक्षा होती थी। हमारी ऊंचाई देख के पाँव काँप रहे हैं। तो आइए हम वापस चलते हैं और आपको एक बार और कोशिश करेंगे कि मंदिर और तहखाने को खोजने की, क्योंकि हमने आधे से ज़्यादा तो पूरे किले का भ्रमण कर लिया है। क्योंकि जो ओरछा नरेश द्वारा 52 इमारतें बनवाई गई थी वो टूट चुकी हैं रख रखाव ना होने के कारण। लेकिन फिर भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। तो आइए और भी दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है और यहाँ पे जानवर इस किले में अपना निवास बना चुके हैं। यहाँ पे लोगों का आना बहुत कम होता है। जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हम इस पूरे किले में, इतने बड़े 50 एकड़ के पूरे किले में सिर्फ हम 3 लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई नहीं दिखता हम लोगों को। इसलिए हम यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। जितना हम आपको दिखा पाए हमने दिखाया, बाकी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं मिला तो आप लोगों से ये किले की रक्षा प्राचीर है, जो तकरीबन 45 फीट ऊंची और 13 फीट चौड़ी हुआ करती थी। पा रहे हैं ये वीर सिंह जूदेव बुंदेला ओरछा नरेश द्वारा शिवालय बनवाया गया था, जो औरंगजेब ने पूरा जीर्ण शीर्ण अवस्था में तोड़ फोड़ दिया था। लेकिन वहाँ जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, जाने में डर भी महसूस हो रहा है, इसलिए हम वहाँ तक तो नहीं जाएंगे। लेकिन आप दूर से देख लीजिए, देखिए यही वो शिवालय है जो वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने बनवाया था। तो चलिए चलते हैं। हमारे पीछे इमारत देख पा रहे हैं, ये राजा की कचहरी है। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे राजा की कचहरी। तो आइए, ये है राजा की कचहरी। ये जो आप चबूतरा देख पा रहे हैं, इसके ऊपर सिंहासन पर राजा बैठा करते थे और चबूतरे की और भी अन्य कुर्सियाँ लगी रहती थी, जिस पर उनके सेनापति, प्रधानमंत्री, साहूकार, बड़े बड़े और भी सभापति बैठा करते थे। और नीचे आम पब्लिक होती थी, पूरी जनता होती थी। और यहीं किनारे यहाँ पे जो कैदी हुआ करता था उसे खड़ा किया जाता था, तो राजा वहाँ से उसका न्याय करते थे। तो आप ये दिखाइए, ये है राजा की कचहरी, राजा सूर्यशाही की कचहरी। तो चलिए हम आगे, यहाँ से गेट है, वहाँ से उस पार दिखाने की कोशिश करेंगे। और हमने पूरा किले में, मतलब बरसात के मौसम के हिसाब से पूरा किला बड़ा क्षीण अवस्था में है।
और ये आप देखिए, ये किले की सुंदरता देखिए आप, ये नक्काशी देखिए, और कुछ उस टाइम का रंग भी आपको देख पा रहे होंगे, देखिए आप। और ऊपर देखिए कुछ डिजाइनें भी देख रही हैं अभी, आगे भी गुंबदों पर हम आपको डिजाइनें दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये आप जो ये देख पा रहे हैं, ये अलमारी छोटी छोटी बनी है, इस पर दिए रखे जाते थे जिससे किले में उजियाला हो। और ये आप जो ऊपर गुंबद और ये खंड देख रहे हैं, इस पर ओछा निदेश द्वारा शीशे लगाए गए थे जिससे दिया जलने से किले में और उजियाला और इस कचहरी में अब उजियाला हुआ करता है। तो आइए हम आपको आगे भी लेके चलते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं फांसी घर और शिवालय में, क्योंकि हमने पूरा किला छाना और यहाँ से तो नहीं उतर पाएंगे, बहुत ऊंचाई है और यहाँ जाना भी असंभव है। देखिए आप कितना घना जंगल है, देखिए। तो चलिए आइए, अब मैंने आपको खमोनी का दुर्ग का व्यू दिखाया और यहाँ पे मंडला के राजा सूरज शाह ने बनवाया था। इसका सौंदर्यीकरण ओरछा नरेश वीर सिंह जो देव बुंदेला ने करवाया था। उसके बाद बुंदेला साम्राज्य यहाँ पे 1605 से 1627 तक रहा। इसके बाद कुछ टाइम यहाँ पे मुग़ल शासन रहा। मुग़ल शासन काल में जो मुग़ल शासक थे अकबर, उनके सेनापति अबुल फजल का जन्म यहीं पे हुआ था। और उसके बाद राजपूतों का यहाँ पे आधिपत्य हुआ। लोधी राजपूतों के बाद सन 1799 में भोंसले राजवंशों ने यहाँ पे अपना अधिकार जमा लिया और भोंसले राजवंशों के बाद 1818 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कब्जा करके अपना अधिकार जमा लिया। और उसके बाद तो आप सबको पता ही है कि अंग्रेज़ों के बाद देश स्वतंत्र हुआ, लोगों की रियासतें उनसे छिन गईं और पूरी रियासतें सरकार के पास पहुंच गईं। तो चलिए, हमने दिखाने की कोशिश की आपको। और शिवालय और फांसीगर तहखाना इस घने जंगल में हम नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि स्थानीय लोगों द्वारा कहा गया था कि यहाँ पे जानवरों का बसेरा हो गया है। और इस पूरे 50 एकड़ के किले में सिर्फ हम, हमारा एक कैमरामैन और हम एक अपने मित्र को लाए थे, सिर्फ हम 3 लोग हैं और इस किले में कोई इंसान देखने को नहीं मिलता। और इस किले के मतलब 4 से 5 किलोमीटर की दूर में कोई भी इंसान देखने को नहीं मिलता, ना ही यहाँ से कोई साधन आने की व्यवस्था है। हम लोग पैदल आए हैं और बड़ी जो यहाँ के आने का रास्ता है वो भी बड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।